श्रीहरये नमः। त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकीं वंदे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकं विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये वादतोषित विश्वेशं धर्म मार्ग प्रवर्तकं वंदे हरिहरानंदं करपात्रं जगद्गुरुं। यह तीर्थराज प्रयाग 3.5 करोड़ तीर्थों के अधिपति है। इनका बड़ा महात्म्य है। मकरस्थ सूर्य होने पर प्रत्येक वर्ष बड़े बड़े देव धनुष किन्नर अप्सराएं राक्षस भी यहाँ पधारते हैं। अनेक प्रांतों देशों विदेशों से भी भक्तजन आस्तिक जन यहाँ पधारते हैं। 12 वर्ष की कड़ी में कुंभ का प्राकट्य होता है। समुद्र मंथन में प्राप्त अमृत राक्षसों के द्वारा 4 स्थलों पर रखा गया। गरुड़ जी के द्वारा छीना गया। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयाग। वृष राशि पर बृहस्पति हो, मकर पर सूर्य चंद्रमा, तब यह महापर्व मनाया जाता है। इस पर्व में दर्शन, स्नान, मज्जन, जलपान चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि देते हैं। बड़े बड़े योगेंद्र, मुनीन्द्र, अमलात्मा, विमलात्मा, देवतात्मा इस पर्व का लाभ लेते हैं। माघ के अमावस्या को विशेष पर्व माना गया है। ज्योतिष के आधार पर इस दिन अमृत का प्राकट्य, अमृत का उद्भव हो जाता है। भगवती गंगा जी के जल में वह अमृत सार्वभौमिक जन कल्याण के लिए, ऐहिक आमुष्मिक उन्नति के लिए प्रशस्त माना गया है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में लोग आकर इस पर्व का लाभ लेते हैं। यद्यपि संगम का महात्म्य है। पद्म पुराण ने, स्कंद पुराण ने बड़ी महिमा गाई है। तावत संगम विजानीयात यावत खटकोल दर्शनम। यमुना के 2 किनारे, गंगा जी के 2 किनारे, और सम्मेलन होने पर 2 किनारे, इच्छा किनारों के दर्शन जहां से हो जाए वहीं संगम स्नान का दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। महर्षियों ने कहीं 60 धनुष का परिमाप बताया। 60 धनुष गंगा जी में, 60 धनुष यमुना जी में। अब वो धनुष भी उन दिनों बहुत लंबा बड़ा होता रहा होगा। उस परिमाप के आधार पर अनुभवी महर्षियों ने यही बात कही। दशाश्वमेध घाट तक इधर और यमुना जी में मनकामेश्वर घाट 60 धनुष की कड़ी है। यहाँ स्नान होने से संगम का फल मिल जाता है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ, भक्ति, ज्ञान, कर्म की धारा। ऋग्वेद में 2 मंत्रों में गंगा जी की स्तुति की गई। सीता सीते सरिते यत्र संगथे यत्राप्लुताशो दिवमुत्पतन्ति इमं में गंगे जमुने शतद्रु इत्यादि मंत्रों के माध्यम से गंगा जी की अनादिता सिद्ध होती है। गंगा जी अनादिकाल से उपस्थित है। भगीरथ के प्रयास से भागीरथी कही गई, त्रेता में प्रकट हुई, अनादिकाल से चल रही। देवलोक में अमरावती गंगा के रूप में और पाताल में भगवती गंगा के रूप में इनकी महिमा विख्यात है। यहाँ गंगा में स्नान करने का विशिष्ट नियम है। 14 चीजों का वर्जन है। गंगा जी में पहले पैर न डाले, सर रख के प्रणाम करें।
शुद्ध कपड़े धारण करके स्नान करें, शरीर को मले नहीं। दोनों जुलियों से लोग जल पीने लग जाते, उससे भी बचाव रखे। चढ़ाया हुआ फूल पत्ती बेलपत्र तुलसी दल कोई गंगा जी में न डाले। गंगा जी के जल को सिर पर धारण करें। अन्य किसी देवताओं का ध्यान गंगा जी में न करे। यहाँ के 7 स्तंभ हैं, त्रिवेणी माधव सोमम इत्यादि, इनका स्मरण करे। प्रयाग के 11 शिवलिंग, 12 माधव और 3 भगवती पराम्बा की महिमावली, जिससे त्रिवेणी सिद्ध होती। कल्याणी आलोक शंकरी और ललिता भगवती त्रिकोण बनाती है। विद्युत त्रिकोण बसकोण दशार युग्म श्री विद्या सर्वोपरि मानी गई। उसमें भगवती की महिमा का विशेष वर्णन। तो ये त्रिकोण है और फिर खटकोण है और 11 जो लिंग है, उत्तर में पांडवेश्वर, दक्षिण में पर्णेश्वर, पूरब में संकष्ठरेश्वर, छत्रनागेश्वर और पश्चिम में बनखंडेश्वर। फिर 4 भीतर हैं, उत्तर में शिवकोटेश्वर, पूरब में छत्रनागेश्वर और दक्षिण में सोमेश्वर, उत्तर में पांडवेश्वर। और त्रिकोण बनाते हैं मनकामेश्वर, दशाश्वमेश्वर और अक्षयवट के नीचे शूलटंकेश्वर। गदा माधव, चक्र माधव, मनोहर माधव, संकटहर माधव, आदि माधव, बेणी माधव, त्रिवेणी माधव, मनोहर माधव, शंख माधव। माँ माने लक्ष्मी, धव माने पति। लक्ष्मी के पति 12 भाग में यहाँ विभजित है। 10 अश्वमेध ब्रह्मा जी ने करी, पुनः शिवलिंग की स्थापना करी, इसलिए दशाश्वमेध क्षेत्र में 2 शिवलिंग। शास्त्रों में 2 शिवलिंग का निषेध है, लेकिन यहाँ देवताओं के द्वारा स्थापित होने से ग्राह्य। इसी प्रकार यहाँ की बड़ी उर्वरक शक्ति है। अध्यात्म विद्या का अभ्युदय, उसका विकास प्रकाश सर्वत्र होता है। गंगा का नाम लेने से ही पाप भागते। फिर स्नान करने की क्या महिमा होगी। यदा मनुष्या प्रचलन्ति गंगाम रुदन्ति पापानि बदन्ति किंचित। रोते हैं पाप। अकृतघ्ना पुरुषा ही लोके। अरे ये मनुष्य बड़े कृतघ्नी है, मुझे बुला करके बड़े बड़े पाप कर डाले, मेरे नाश के लिए गंगा जी जा रहे। ये गंगा जी की बड़ी महिमा। गम गमयति ब्रह्म पदम सयु गंगा। और गम धातु में श्रियाम टाप प्रत्यय से गंगा बन जाता है, अस्तिन प्रत्यय। गंगा कह देने से नारायण का बोध हो जाता है। ब्रह्म पदम गच्छति गंगा, गमयति गंगा, गंता भगवती गंगा गंता है, जहां से निकली वहां भेज देती, इसलिए गंगा कहा गया। भगवान के चरण से निकली, चरण तक पहुंचाने की क्षमता रखती। इनका बड़ा महात्मा। यद्यप भगीरथ से इन्होंने कहा, जावत धरण्याम तुलसी प्रपूज्यते नभस्ते विकल्प पादपा। आकाश में कल्प वृक्ष रहेगा, तुलसी की पूजा होगी। बसामी तावत तव चक्र खाते। महाराज भगीरथ, आपके रथ के पहिए से जो गड्ढा बनता जा रहा है, उसमें तब तक रहूंगी। तो ऐसी परिस्थिति में गंगा जी का विशेष महात्म्य है। यमुना जी तो कालिंदी कर्म नाशिनी है ही है, विकर्म नष्ट कर देती। सरस्वती ज्ञानदायिनी है। और यहाँ हमारे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जब अपने समय में पधारते थे, हर्षोल्लास के साथ संत महात्मा गृहस्थ विरक्त स्त्री पुरुष यहाँ के जड़ चेतन भी प्रमुदित होते थे।
और महाराज श्री एक एक शब्दों की व्याख्या कर तीर्थराज प्रयाग का अभिनंदन करते। आज इनकी बड़ी महिमा है, ये विशिष्ट पर्व है। कदाचित कई लोगों ने शरीर छोड़ दिया, वो पुण्यात्मा है, एक दृष्टि से उन्होंने पुण्य कमाया, तीर्थ में शरीर छूट गई, दिव्य लोग चले गए। व्यवहार की दृष्टि में बात समझ में नहीं आती। अन्य लोग, अन्य तंत्र के लोग प्रणाम कर रहे हैं और योगी जी ने बड़ा श्रम किया, इस पर्व को बहुत सजाया है। इस पर्व का अभिनंदन करना प्रत्येक भारतवासी ही नहीं, विदेश के भी स्वजन आए हैं, वे लोग भी अभिनंदन कर। इसलिए 3 दिन स्नान करने का फल बहुत महात्मा रखता। महीने भर उपवास करने से कल्पवास का पुण्य मिलता, एक दिन के दर्शन से भी बड़ा पुण्य। इसलिए प्रयाग का अपना प्रकृष्ट यज्ञ करने के कारण प्रयाग कहलाए। और यही हंसकूप है, जहाँ भगवान ने ब्रह्मा को वेद पढ़ाया। समुद्र कूप है, जहाँ से सृष्टि समाप्त होती, यहीं से जल उछल करके आप्लावित कर देता। यह क्षयवट है, जहाँ भगवान बाल मुकुंद बाएं पैर का अंगूठा चूसते हुए पत्ते पर विराजमान है। सृष्टि की नाभि है, अखिल भारतवर्ष का मूल है। इसलिए हम सब जयति प्रयाग, प्रयाग को विजय की दृष्टि से देखते हैं। यहाँ दीक्षा की आवश्यकता नहीं, यज्ञ कुंड की आवश्यकता नहीं, बड़े बड़े विधान कर्म कांड के हैं, उनकी भी आवश्यकता नहीं। मंत्र लिया है कि नहीं लिया है, इसकी भी आवश्यकता। यहाँ तो सार्वभौमिक धर्म अर्थ का मोक्ष बट रहा है। श्रद्धा और विश्वास के साथ अनुपात के हिसाब से लोग फल लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कहा अनुपान श्रद्धा जन पूरी, वो स्वामी जी कहते हैं। तो श्रद्धा के अनुपात से भगवान तीर्थराज फल देते हैं। को कह सके प्रयाग प्रभाव